दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के चहेते सांसद हैं रवि किशन। उन्हें हाल ही में एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसी ज्ञान के जरिए उन्होंने यह पता लगा लिया है कि उत्तर प्रदेश से कई सौ किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में कितने फर्जी वोटर हैं। उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने खुलासा भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि जो जानकारी अभी तक गृह मंत्रालय नहीं जुटा पाया, जो जानकारी अभी तक चुनाव आयोग नहीं जुटा पाया, वो जानकारी रवि किशन को कैसे हो गई। और अब जब उनके पास पश्चिम बंगाल की जानकारी है तो क्या वो उत्तर प्रदेश की जानकारी भी साझा करने वाले हैं कि यहां पर कितने फर्जी वोटर हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जा रहा है, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम बीएलओस की मौत हो रही है, तमाम जगह पर फर्जी चीजें होने के सबूत भी निकलकर सामने आए हैं। इस बीच रवि किशन ने एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान सबके सामने रखा है। क्या रखा है, देखिए सर। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर, ममता बनर्जी में एसआईआर का खौफ, बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा दावा। एसआईआर वेरिफिकेशन अपडेट, विशेष गहन मतदाता सूची परीक्षण अभियान को लेकर बीजेपी और विपक्ष में टकराव जारी है। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बताया कि वहां बांग्लादेशी वोटर बन चुके हैं। वहां सबसे ज्यादा बोगस वोटर है, इसलिए उन लोग विरोध कर रहे हैं। वहां सारे बांग्लादेशी ज्यादा है। मैं बात आप बता रहा हूं, जो जितना डर रहा है, कोई कुछ किया होगा तभी डर रहा, कहां डर रही है वो। उनको नहीं, उनको इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। 65 लाख बोगस वोटर बिहार में निकले, वहां पे भी निकलेंगे। वहां देखिएगा 1 करोड़ से ज्यादा वोटर निकलेंगे। अब अपने आप में सवाल ये खड़ा होता है कि बांग्लादेशी वोटर अगर पश्चिम बंगाल में है तो इसकी जानकारी सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह को होनी चाहिए थी या फिर चुनाव आयोग को होनी चाहिए थी। लेकिन ये जानकारी रवि किशन कैसे दे रहे हैं? रवि किशन के पास कौन से खुफिया सूत्र लगे हैं जो ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों को वोटर बना दिया गया है और इस बात की जानकारी गृह मंत्री के पास नहीं है? अगर है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर नहीं पता है तो फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी या फिर अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? क्योंकि यह जानकारी ऑफिशियली कैमरों के सामने दी जा रही है रवि किशन की तरफ से। तो ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि रवि किशन कहीं सियासी तौर पर बातें तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर, जी हां, घुसपैठियों को लेकर एक नया फरमान जारी किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी घुसपैठिए हैं उनके लिए हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाएंगे और जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो भाई ऐसे घुसपैठियों की पहचान करें, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजें, उसके बाद उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। सवाल यह है कि अभी तक कितने लोगों को भेजा गया है। दूसरा सवाल यह है कि आखिरकार इस वक्त, जिस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यह फरमान क्यों दिया गया है और इस फरमान के पीछे का असली सच क्या है? एक खबर आपको दिखाता हूं। खबर है ये कि यूपी के हर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिए, अकेले लखनऊ में है 50,000। योगी सरकार ने शुरू किया ये काम। 15 सालों में उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में 3 गुना से अधिक का इजाफा हो चुका है। प्रदेश का कोई भी जिला, शहर या कस्बा ऐसा नहीं है जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए ना रह रहे हो। लखनऊ जोन के पुलिस महानिदेशक तरुण गाबा के मुताबिक लखनऊ और उनके रेंज में आने वाले सभी जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सघन कार्रवाई की जा रही है। 50,000 घुसपैठिए बांग्लादेशी लखनऊ के अंदर हैं, राजधानी में बैठे हुए हैं। उसको लेकर तो रवि किशन ने आज तक कोई खुलासा नहीं किया। अगर आपने कहीं पर एक शब्द भी सुना हो कि रवि किशन ये कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी बैठे हैं, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। जहां पर भी उन्होंने ये बोला हो, उसका सबूत हो, तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दीजिएगा। मैं देख लूंगा भाई कहां पर बोला। कभी नहीं बोला। सांसद है वो गोरखपुर से, वहां कितने अवैध घुसपैठिए हैं या वोटर हैं, इसको लेकर कभी भी नहीं बोलेंगे रवि किशन। रवि किशन कहां के लिए बोलेंगे? बंगाल के लिए। क्यों? बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है।
ममता बनर्जी एसआईआर में हो रही प्रक्रियाओं का विरोध कर रही हैं। जिस तरह से एसआईआर वहां पर करवाया जा रहा है, जिस तरह से आत्महत्या के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार वो चुनाव आयोग से सवाल कर रही हैं, पत्र लिख रही हैं, मिलने के लिए समय मांग रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में ये तो दखल दे रही हैं। तो ऐसे में वहां जितने भी वोटर हैं उनको बांग्लादेशी बताओ, उनको घुसपैठिया बताओ। भारतीय जनता पार्टी ने नया राग शुरू कर दिया है। आपको याद होगा दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में क्या कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाजार दर बाजार घूम रहे थे, मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर बांग्लादेशी बता रहे थे और कह रहे थे कि दिखाओ अपना आधार कार्ड, दिखाओ अपने डॉक्यूमेंट। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बाजार बाजार नहीं घूम रहा है। क्या दिल्ली में सारे जो बांग्लादेशी थे या फिर घुसपैठिए थे उन सबको डिपोर्ट कर दिया गया है, उनको उनके देश में भेज दिया गया है? क्या बिहार में यही आरोप लगाए गए कि विपक्ष, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के लिए एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होने दे रही। जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो अवैध हैं, ये बताने की, इस पर मोहर लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक बिहार से एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया है। तो सोचिए कथनी क्या है, करनी क्या है। रवि किशन का जो बयान आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, उसके मायने क्या है, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो अद्भुत ज्ञान रवि किशन को हो गया है, पिक्चर छोड़कर वो राजनीति में आए हैं और राजनीति में आकर वो छा जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी बन जाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ रहकर बहुत बड़े नेता बन जाना चाहते हैं। और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि आप बड़े नेता बन पाएंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं उस चीज की। रवि किशन जी, आप बहुत अच्छे एक्टर होंगे लेकिन नेता आप अच्छे नहीं हैं। आप एक्टिंग बढ़िया कर लेते होंगे, नेतागिरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर कर लेते तो सवाल उठाते लखनऊ को लेकर। मीडिया रिपोर्ट छप रही है लखनऊ के अंदर 50,000 ऐसे बांग्लादेशी बैठे हैं, लेकिन आप सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको असली नेता नहीं बनना है। आपको क्या बनना है? ड्रामेटिक एक कैरेक्टर प्ले करना है। तो आप वही कर रहे हैं राजनीति में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये आपकी मजबूरी मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। जो जनता है तमाम वो समझ सकती है कि आपको कई सौ किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के अंदर कितने करोड़ फर्जी वोटर हैं ये पता है, लेकिन राजधानी लखनऊ के अंदर 50,000 बांग्लादेशी हैं, इस तरह की रिपोर्ट छप रही है। मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। सुषमा खरकवाल अभी हाल ही में बुलडोजर एक्शन बिल्कुल चालू था उनका कि अरे बांग्लादेशी कैसे, ये रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं। बांग्लादेशी को भगाने की कोशिश कर रही थी, इन लोगों को लखनऊ से बाहर खदेड़ने की बातें कर रही थी। ठंडी पड़ गई, कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद कुछ हुआ, खाली 2 दिन खाली अपनी तस्वीरें छपवा ली। और उसी तरीके का मामला अब रवि किशन के साथ में। रवि किशन भी 2 दिन के हीरो बनकर चले जाएंगे। लेकिन अपने आप में ये बड़ी गंभीर बात है दोस्तों कि जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको तो पकड़ा नहीं जा रहा है। उल्टा खबर ये आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता को छोड़ दिया, रिहा कर दिया, जमानत दे दी, जो असल में घुसपैठियों को ला रहा था। अब बताइए, ये खबर आपको कहीं पर किसी गोदी मीडिया पर मिली नहीं मिली होगी, मुझे पता है, लेकिन रवि किशन का ज्ञान तो अद्भुत है। सुनते जाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां सबसे ज्यादा बोगस वोटर है, इसलिए उन लोग विरोध कर रहे हैं। वहां सारे बांग्लादेशी ज्यादा है, मैं बात आप बता रहा हूं। जो जितना डर रहा है, कोई कुछ किया होगा तभी डर रहा, कहां डर रही है वो। उनको नहीं, उनको इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। 65 लाख बोगस वोटर बिहार में निकले, वहां पे भी निकलेंगे। वहां देखिएगा 1 करोड़ से ज्यादा वोटर निकलेंगे। संसद जी अखिलेश यादव ने आज पीसी के दौरान कहा है कि बेल्लो जो मर रहे हैं इसको चिंतित है, और सरकार इतना तेजी में क्यों है इस बेल्लो को लेकर? देखिए सरकार, देखिए चुनाव आयोग का कोई कार्य पद्धति है, उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ये चुनाव आयोग का निर्देश है और ये डेमोक्रेसी है, संविधान के अनुसार सब चल रहा है, वैसे ही चलना चाहिए। और वो अपना सब लोग कार्य पद्धति से काम कर रहे हैं, उसमें किसी और